हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम लोग इस समय प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। किसका? टेंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। क्लासेस में ऑलरेडी आप लोगों को 8 क्लासेस टेंस की दे चुका हूं, जिसमें जितने भी ज़रूरी रूल्स हैं जो एरर और फेलर में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। ठीक है, उन 8 क्लासेस के बाद मैंने आप लोगों को एरर पर प्रैक्टिस सेट दिया था, जिसमें 50 एरर पर हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी, जिसमें करीब करीब सारे के सारे रूल्स रिवाइज किए थे। आज करने जा रहे हैं हम लोग टेंस में फेलर के क्वेश्चन कैसे होते हैं वो, और इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट का एक पार्ट और बचा है। जैसा मैंने बोला था कि मैं तीनों मोड पर डिस्कशन कराऊंगा, तो उसमें से आज दूसरा मोड फेलर का हम लोग करने चल रहे हैं। इसके बाद आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के मोड पर प्रैक्टिस कराएंगे टेंस के क्वेश्चंस की। हाँ, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के साथ अटैच्ड है। आप पीडीएफ डाउनलोड करके पेपर सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको करिए तो फिर मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 1। आपके फिलर का पहला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो, पहला क्वेश्चन है बेटा, ये तो इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि आई न्यू दैट। अब मतलब ये वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला रिलेशन आ गया करीब करीब। ठीक है, न्यू क्या है? न्यू है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो मतलब जो मेन सेंटेंस है आपका, मेन क्लॉज है, वो पास्ट में है। अब इसी का रिलेशन इधर लगाइएगा आप। ठीक है, अगर मेन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो उसका जो दूसरा सेंटेंस सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो भी पास्ट में ही रहेगा, इनकेस कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सेंटेंस को। और ये लिखा आई न्यू, ये पास्ट में हो गया। दैट सी के बाद एक खाली जगह दी हुई है। मैडिड एक जगह का नाम है। बिफोर सो आई आस्क्ड हर, ये देखो आस्क्ड पास्ट में है। ठीक है ना, सो आई आस्क्ड हर टू रिकमेंड अ गुड होटल। इसका मतलब हुआ कि मुझे पता था कि वो मैड्रिड में पहले कभी गई थी या रही थी, इसलिए मैंने उससे एक अच्छे होटल के बारे में पूछा। तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? ये भी पास्ट में होना चाहिए। सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ का नहीं है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। अब ये पास्ट में होना चाहिए तो हैज़ विजिटेड तो होगा नहीं किसी कीमत पर, और हैज़ बीन विजिटिंग का मतलब हुआ ये कंटिन्यूअस होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब मैं उससे पूछा होटल के बारे में तो उसके पहले वो वहाँ देख आई थी। ठीक, देख आई थी तो मेरे पूछने के पहले देख आई थी, ये दोनों नहीं होगा। अब बचा आपका सी और डी। सी और डी में क्या करेंगे? अगर सी आपको लगाना है विजिटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस समय उससे पूछ रहा हूँ वो उसी समय देखी है, तो दोनों काम साथ साथ तो हो नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उससे पूछा किसी अच्छे होटल के बारे में तो इसका मतलब वो मैड्रिड पहले घूम चुकी है, तो पहले घूम चुकी होने का मतलब दोनों काम साथ के नहीं है, ये पहले का काम होगा, इसलिए यहाँ क्या होगा? हैड विजिटेड, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंसेज में ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट का ही रिलेशन अक्सर पूछते हैं। ठीक, और मैंने आपको समझाया था कि दोनों पास्ट इंडेफिनिट में तभी हो पाएगा जब दोनों काम एक साथ हुआ हो। एक काम ये हुआ, एक काम ये हुआ, दोनों काम एक साथ होंगे तब। अगर एक काम ये हुआ और एक काम इसके पहले ही हो चुका होगा तो एक पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट में होगा और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और मान लो एक कोई काम चल रहा हो, इस बीच में अगर दूसरा काम हो जाता है तो पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, इसका डिटेल मैं आपको वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सी प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। सी प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी, यहाँ भी प्रॉमिस्ड क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट में है, मेन क्लॉज। इफ़ आई डैश द आंसर माई सेल्फ, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी पास्ट में ही होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इफ़ के साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं लगती, ये तो आपको अच्छे से पता है। इफ़ के साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं लगेगी, ये पता है। तो इफ़ के साथ ये वुड नॉट और वोंट, ये तो गया काम से, ये दोनों लग नहीं सकता। अब यहाँ बचा है हैव नॉट फाउंड और डिड नॉट फाइंड। अच्छा, अब ये मेन क्लास जो है सी प्रॉमिस्ड मी, अगर ये आपका पास्ट में है तो इसका मतलब ये हैव नॉट नहीं होगा। हैव नॉट नहीं होगा। अब आपके पास एक ऑप्शन केवल बच रहा है, इफ़ आई डिड नॉट फाइंड। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें लगी, क्या तर्क लगा है वो ध्यान दीजिएगा। तर्क ये है कि मेन क्लॉज आपका पास्ट में है। मेन क्लॉज पास्ट में है तो ये प्रेजेंट नहीं होगा, पहली बात कटा। दूसरा, इफ़ के साथ कोई मॉडल वर्ब नहीं लगती है। वोंट और वुड कट गया, एक ऑप्शन बचा। ठीक है, पूरी क्लास करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर।
3 and 4 एक साथ आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ही के बाद आपको मेन क्लास का ही टेंस गायब कर दिया गया है। देखिए यहाँ क्या लगता है, ही डैश वेरी सीरियस इन द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज फ्रेंड। ठीक, वो अपनी फ्रेंड की वेडिंग सेरेमनी में बहुत सीरियस, अब क्या है, सीरियस दिख रहा था। सारी वर्ब्स क्या है, लुक्ड है, लुक है, वाज लुकिंग है, इज लुकिंग है। ठीक, तो ये लुकिंग क्या होता है, दिखना। यहाँ देखने के लिए तो लगा नहीं है, दिखने के लिए लगा। वो अपने दोस्त की वेडिंग सेरेमनी में बहुत सीरियस दिख रहा था। अब क्या कारण हो सकता है पता नहीं, हो सकता है भाई जिसे वो शादी करना चाह रहा हो उससे उसका दोस्त कर लिया तो सीरियस होगा, यार जो भी मैटर हो यार, क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ भी हो, दोस्त की शादी में सीरियस दिख रहा हो, या हो सकता है जिस दोस्त की शादी हो रही है उससे वो खुद करना चाह रहा हो। ठीक, तो छोड़ो, खैर हमको सेंटेंस करना है। तो अगर आप दिख रहे हैं, आप कुछ लग रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस में नहीं होता। तो एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है ये, लुक जो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, तो इसमें वाज लुकिंग और इज लुकिंग का तो काम ही खत्म हो गया, ये लगेगा नहीं। अच्छा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर इसके साथ लुक लगाते हैं तो क्या लगेगा, लुक्स लगता। तो ही के साथ सिंगुलर वर्ब लगती, ये भी कट गया, ये भी नहीं लग पाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, लुक्ड। ठीक है, तो ये लग गया। अब आगे आ जाओ। ही सेज दैट, अब ये सेज देखना प्रेजेंट में है, बस इतना आप पकड़ के रखिए कि ये सेज जो है वो प्रेजेंट में है। ही सेज दैट दे डैश ईच अदर, दे डैश ईच अदर फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी ईयर्स। ये फॉर के साथ क्या लगा, मेनी ईयर्स लिखा हुआ है। तो सिंस फॉर के साथ अगर टाइम लगा होता है तो हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। ठीक है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में अब देखो कौन सी वर्ब लगेगी इसमें जो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो। एक बार फिर देख लीजिए, फॉर के साथ मेनी ईयर्स लिखा हुआ है तो नो या न्यू तो होगा नहीं। अब बचा हैव नोन या हैड नोन, तो हैड नोन क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेज लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हैव नोन होगा, हैड नोन तो यहाँ होगा नहीं। ठीक है, तो क्लियर ये बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पढ़ के देखिए। आई सा दैट, सबसे पहले ये देख लीजिए, सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो आई सा दैट सी डैश टू होल्ड बैक हर टीयर्स, होल्ड बैक टीयर्स, ये लिखा टू होल्ड बैक टीयर्स का मतलब आंसुओं को रोकने का प्रयास, आंसुओं को रोकना। अब हुआ उसने प्रयास किया था, तो प्रयास किया था में अब ध्यान देना, अगर ये पास्ट में है तो इसका मतलब कि रोकने का प्रयास भी पास्ट का ही होगा। तो दो तो आपके कट गए, ये ट्राइज कट गया और हैज बीन ट्राइंग हो गया और इज ट्राइंग कट गया। ठीक है, समझ गए ना क्या हुआ। आयशा चूंकि पास्ट में है तो ये ट्राइज प्रेजेंट में है, कट गया। हैज बीन ट्राइंग प्रेजेंट में है, कट गया। इज ट्राइंग प्रेजेंट में है, कट गया। एक ऑप्शन आपका बचा है केवल वाज ट्राइंग। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आई आस्क्ड हर। फिर देखो ये फिर आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में है। आ जाओ, I asked her whether she dash there with me, but she said no. ये she said भी पास्ट में है, तो पूरी घटना पास्ट की है। मैंने उससे पूछा पास्ट में, उसने ना भी कहा पास्ट में, तो जिस काम के लिए उसको कहा होगा वो भी होना चाहिए पास्ट में। तो पास्ट में होने का मतलब ये वांट्स तो कट गया और ये विल गो कट गया। अब क्या बचा है, वुड गो और वुड वेंट। तो भैया वुड के साथ ये मॉडल वर्ब ना, वुड के साथ वेंट नहीं लगता, गो लगता है। इसके बाद आपका ऑप्शन क्या बचा, डी हुआ। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, सीधे से क्या क्वेश्चन है, फिर देखो सी सेट दैट, ये लिखा हुआ है सेट, इसी पर ध्यान रखना। मैंने इसी तरह के क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी सीखिए ना। रूल्स तो सिखा चुका हूँ, स्ट्रेटेजी सीखिए कैसे आपको बाकी 3 ऑप्शन काटने हैं। तो सी सेट, एक ये काम करेगा, आपका सेट काम करेगा। ठीक है, सी सेट दैट द रॉबर डैश हर। ठीक है, रॉबर ने, अब ये नीचे सारे वर्ब क्या है, अटैक के दिए हुए हैं, तो रॉबर ने उस पर हमला कर दिया। व्हेन सी वाज ओपनिंग, ये वाज ओपनिंग पर ध्यान देना। व्हेन सी वाज ओपनिंग द डोर ऑफ हर अपार्टमेंट। ठीक है, उसने बताया पास्ट में और वो दरवाज़ा भी खोल रही थी
पास्ट में। और तो जो दुश्मन अटैक करेगा या जो रॉबर अटैक करेगा वो किस में करेगा, वो भी पास्ट में करेगा। अच्छा, अब एक बात हमें बताओ कि जो रॉबर का अटैक है वो किस समय होगा, वो किस समय होगा, मतलब उसके बताने के पहले या उसके बताने के बाद। तो दूसरी बात, जिस समय वो दरवाज़ा खोल रही थी उस समय अटैक हुआ था। क्लियर हो गई बात। तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया दरवाज़ा खोलने का, और ये हो गया उसी बीच में उसको अटैक हुआ, लेकिन ये दोनों काम हुए हैं कब, उसके बताने के पहले। ये उसने बताया, उसके बताने के पहले एक कंटिन्यूअस काम था, उसी में ये घटना हुई। तो ये जब ये घटना हुई तो ये जब उसने बताया उसके पहले की घटना है ना, तो ही हैड अटैक्ड किस में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये अटैक्ड नहीं होगा, वाज अटैकिंग नहीं होगा, क्योंकि दरवाज़ा खोलना और अटैक करना दोनों कंटिन्यूअस नहीं होंगे। दरवाज़ा खोलना कंटिन्यूअस में हो सकता है, अटैक करना कंटिन्यूअस में नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। हैज़ अटैक्ड प्रेजेंट होने का तो कोई चांस ही नहीं आया, फिर आपका क्या बचा, हैड अटैक्ड। ठीक है, ये बात हो गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ही टोल्ड मी, फिर वही नरेशन की बात है। टोल्ड ध्यान रखना पास्ट में है। ही टोल्ड मी दैट ही वुड विजिट, वुड भी क्या हो गया, विल की सेकेंड फॉर्म पास्ट हो गई, विजिट देम व्हेन ही डैश फ्रॉम स्पेन, जब स्पेन से वापस लौट के आएंगे। अब ध्यान देना यहाँ व्हेन लिखा हुआ है, व्हेन के बाद विल शैल लगता नहीं है, ये आपको याद आया होगा। ठीक, कुछ याद आया, व्हेन के साथ विल शैल नहीं लगता, इसका मतलब यहाँ पर वुड शुड भी नहीं लगेगा। अगर व्हेन के बाद विल शैल नहीं लग सकता तो वुड शुड भी नहीं लगेगा, सिंपल लगा होगा। तो पहले तो काट दो कि ये विल और वुड कटा। ठीक, पूरी कहानी पास्ट में है तो हैज़ कटा। अब एक बात आपके पास केवल बच रहा है, कौन सा, रेस्टोरेंट बच रहा है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रामर पढ़ के और ग्रामर के विद्वान बन के पेपर नहीं होता, आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी, स्मार्टनेस लानी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। माई यंगर डॉटर लर्नड, ये देखो ये लर्न क्या है, पास्ट में है। ठीक, माई यंगर डॉटर लर्नड इन द क्लास यस्टरडे, कल की बात है, दैट द अर्थ डैश अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक, और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इसमें और कोई रिलेशन पास्ट फ्यूचर का कोई रिलेशन देखना ही नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और अर्थ के लिए क्या लगेगा, रिवॉल्व्स लगेगा। ये हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ऑप्शन ही नहीं देखना है हमको। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है, द जिप्सीज डैश द विलेज फॉर नहीं लगा, आ फ्यू डेज एगो, यहाँ लिखा है आ फ्यू डेज अगो, और आ फ्यू डेज के साथ ये क्या लिखा हुआ है, अगो लिखा हुआ है। अब जब भी टाइम के साथ अगो लिखा होता है तो किस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक, अगो या बिफोर के साथ कोई टाइम लगाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट कौन सा है, हैव लेफ्ट पास्ट इंडेफिनिट है नहीं, वुड हैव लेफ्ट है नहीं, हैड लेफ्ट है नहीं, केवल यही बचा हैज़, सॉरी केवल लेफ्ट है, जो है कहाँ से बोल दिया मैंने, पास्ट इंडेफिनिट में ये लेफ्ट होगा, तो आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। अब आगे बढ़ जाओ, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। और 11 क्या कह रहा है, इफ़ दे, इफ़ लगा, इफ़ के बाद अभी मैंने कहा बोला था कि कोई मॉडल वर्ब नहीं लगानी है। ठीक है, तो कोई मॉडल वर्ब ऑप्शन में भी नहीं है, मॉडल नहीं है। ठीक है, तो अभी इसमें चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा। इफ़ दे डैश अबाउट द क्रैब्स, अगर उन्हें क्रैब्स के बारे में पहले से पता होता तो दे वुड नॉट हैव, देखो यहाँ क्या लिखा है, वुड नॉट हैव, ये वुड नॉट हैव के साथ और की थर्ड फॉर्म लगी। जब वुड नॉट हैव के साथ और की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो इसका मतलब हम कि इफ़ के साथ क्या लगाते हैं, ये कंडीशनल का है वैसे, इफ़ के साथ हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। इफ़ होगा और सब्जेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, ये कंडीशनल्स का है। और कंडीशनल्स का भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपके इसी चैनल पर है, डालिएगा आप कंडीशनल्स। ठीक है, तो कंडीशनल्स का एक वीडियो है पूरा और एक कंडीशनल्स का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, लिंक मैंने दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से देख लीजिए, नहीं तो चैनल पर जा करके आप ढूंढिएगा, सर्च करिएगा कंडीशनल्स, तो आपको ये मेरा मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए। ये कंडीशनल का है, और कंडीशनल का पूरा रूल टेंस पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो उसे आपका टेंस का काम हो जाएगा। ठीक,
चलिए, तो यहाँ क्या लगाना है हमको, चूंकि यहाँ वुड नॉट हैव, आगे क्या लिखा है, वुड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, इसका मतलब यहाँ क्या होनी चाहिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस वाले ऑप्शन में दी है, देखिए ये लगा आपका हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा। ये सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है, ये होगा नहीं, वर नोइंग, नोइंग का कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, डिड नो नहीं होगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है द सर्वेंट डैश हाउस, ठीक है, द सर्वेंट डैश हाउस, आगे लिखा है सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब ये 8 o'clock क्या हो गया, ये क्लॉक टाइम दिया हुआ है, और ये क्या लगा, देखिए मैं राउंड कर रहा हूँ, ये है सिंस। सिंस के साथ अगर कोई टाइम दिया होता है तो सेंटेंस किस में होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में। निगेटिव हुआ तो परफेक्ट और अफर्मेटिव हुआ तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन है, इज क्लीनिंग है नहीं, वाज क्लीनिंग है नहीं, बचा हैज बीन क्लीनिंग और हैड बीन क्लीनिंग, ठीक है। तो हैज बीन क्लीनिंग, हैड बीन क्लीनिंग, हैड बीन क्लीनिंग लगाएंगे नहीं, क्योंकि इस समय तक की बात होगी ना, सुबह से अब तक वो साफ कर रहा है, तो इसमें क्या लगाएंगे, हैज बीन क्लीनिंग, हैड बीन क्लीनिंग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, आई डैश ऑफ हिम, ये लिखा आई डैश ऑफ हिम सिंस, ये देखो सिंस के साथ ही लेफ्ट द सिटी। अब आपको याद है कि मैंने बताया था एक सिंस प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। अगर सिंस प्रीपोजिशन है, सिंस के बाद कोई टाइम दिया हुआ है, तो हम इसके पहले का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का किसी भी टेंस के परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। लेकिन सिंस अगर कंजंक्शन है, सिंस अगर कंजंक्शन है तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। ये पिछले डिस्कशन में भी कई बार आया था और मैं इस पर जब क्लास ले रहा था तब भी बताया था। तो ये वाला सिंस क्या है, ये सिंस कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ देखिए ही के साथ लेफ्ट लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि यहाँ हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो ये डिड नॉट हियर तो होगा नहीं, हैज़ नेवर हर्ड, अब आई के साथ हैज़ लगेगा नहीं, ये हैज़ गलत हो गया, और हैड लगेगा नहीं, पास्ट परफेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, हैव नेवर हर्ड, डी वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 क्या कह रहा है, 14 में है देखो ही के बाद ये देखिए खाली जगह दे दिया, ही डैश इन माई नेबरहुड, ठीक, इन जबलपुर, जबलपुर में मेरे पड़ोस में कोई आदमी रह रहा है, फॉर, ये देखो फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों, ये तीनों तो कट गए, अब क्या बचा आपका, ही हैज़ बीन लिविंग, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये 15, 16 है आपके सामने। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जस्ट एज इन अ फैमिली इट इज़ विलिंग कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स दैट डैश हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट, सो इज इट इन द लार्जर फैमिली ऑफ द नेशन। तो फैमिली और नेशन को कंपेयर किया है कि जैसे फैमिली में विलिंग कोऑपरेशन, मेंबर्स की जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनकी विलिंग कोऑपरेशन जो है वही परिवार में हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट लाती है, ठीक है। वैसे ही नेशन है, तो नेशन में जो लोग हैं, नेशन के जो नागरिक हैं, उनका विलिंग कोऑपरेशन और उनका कंटेंटमेंट देश में क्या लाएगा, हैप्पीनेस और वो लाएगा, ठीक है। तो विलिंग कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अच्छा ये बताइए कि ये जो सेंटेंस का नेचर है, सेंटेंस का नेचर कैसा है, सेंटेंस का नेचर वन टाइम ट्रूथ है या जनरल ट्रूथ है। तो ये सेंटेंस है जनरल ट्रूथ, एक तरह का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये ऐसी बात कही गई है जो ऑलवेज ट्रू है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, दुनिया के किसी भी कोने में ये बात एक सत्य है। तो जिसको हम सर्वमान्य सत्य या जनरल ट्रूथ कहते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ के नेचर की होती है, और इस तरह के सेंटेंसेज का टेंस बदलता नहीं है, केवल प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है, ऑलवेज ट्रू है चूँकि ये बात। तो ऑलवेज ट्रू नेचर की बात है, इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या टेंस हो सकता है, केवल ब्रिंग्स, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकता है और कुछ नहीं होगा। ब्रॉट कह दें तो पास्ट हो जाएगा, विल फ्यूचर में हो जाएगा, हैज ब्रॉट, ये सब वन टाइम के लिए है। तो ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ, ये तो हमेशा के लिए बात कही गई है ना, इसलिए केवल ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, सी, ब्रिंग्स होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16 में, अब देखिए, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, ठीक। अभी यह ध्यान रखिएगा कि कोड लिखा हुआ है यहाँ, कोड नॉट, पास्ट की बात हो गई। बूढ़ा आदमी रिमेंबर नहीं कर पा रहा था कि वेयर ही डैश हिज मनी, कि उसने अपना पैसा कहाँ जमा किया है। बहुत बूढ़े हो गए तो उनको यही याद नहीं आ रहा था कि वो अपना पैसा
कहाँ जमा किए थे, ठीक है। तो अब ये पैसा जमा करने वाली बात किस में होगी, याद करने के बाद होगी या याद करने के पहले, ठीक है। तो ये याद करने के पहले की बात हो गई ना, जमा उन्होंने पहले ही किया था, याद अब नहीं आ रहा था। तो ये किस में होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो क्या होगा पास्ट परफेक्ट में, आपका हो गया हैड डिपॉजिटेड, ठीक है। वो डिपॉजिट का कोई मतलब ही नहीं है, फ्यूचर में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि वो याद कर रहे हैं और याद नहीं आ रहा ना, वो बात होगी। तो ये क्या होगा, हैड डिपॉजिटेड होगा। क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्या है 17 में, देखो 17 कह रहा है कि 2 years है पास्ट, 2 साल बीत गए। ये कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है पास्ट। ये सिंस लगा है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिंस के बारे में। ही डैश टू लिव इन दिस सिटी, तो सिंस के साथ, अब ये सिंस कंजंक्शन वाला सिंस है, प्रेपोजिशन वाला नहीं है, याद रखना। ये कंजंक्शन वाला सिंस है, इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगा है, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। तो कौन है पास्ट इंडेफिनिट में, हैज कम पास्ट इंडेफिनिट में है नहीं, इज कमिंग पास्ट इंडेफिनिट में है नहीं, हैड कम है नहीं, तो क्या है, यही केम है पास्ट इंडेफिनिट में, तो आंसर सी होगा। ठीक है। अब अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में क्या है, द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस दिस मॉर्निंग। अब देखो ऊपर नीचे दोनों सिंस हैं, यहाँ देखो यहाँ सिंस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है सेंटेंस, यहाँ पे क्या है सेंटेंस। तो यहाँ सिंस का मतलब कुछ और था, और ये वाला जो सिंस लगा है, सिंस के बाद क्या लगा, दिस मॉर्निंग लगा, सिंस के बाद टाइम। तो ये वाला सिंस क्या है, कंजंक्शन नहीं है, सिंस क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके पहले क्या होगा, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगा, इज रिपेयरिंग होगा नहीं, वाज रिपेयरिंग होगा नहीं, विल बी रिपेयरिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, ये होंगे नहीं। तो फिर केवल एक ऑप्शन बचा ना, हैज बीन रिपेयरिंग। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि देयर विल बी अ रश फॉर द सीट्स, सीट के लिए बड़ी भीड़ हो जाएगी, बहुत धक्का मुक्की होगी। व्हेन द ट्रेन डैश, अब यहाँ ट्रेन आने की बात हो रही, जब ट्रेन आएगी तो सीट के लिए बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होगी। तो ठीक है, ये फ्यूचर का है, तो यहाँ लिखा है देखिए विल बी, फ्यूचर की बात है, अभी ट्रेन आई नहीं है, आएगी तो धक्का मुक्की होगी, लेकिन यहाँ व्हेन लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन ऑफ कंडीशन और कंजंक्शन ऑफ टाइम जब आ जाता है तो उसके बाद हम विल शैल नहीं लगाते हैं। तो मान लो यहाँ लिखना हो ट्रेन विल अराइव, ठीक, सेंटेंस का जो मेन मतलब है वो हो गया ट्रेन विल अराइव। ठीक है, ट्रेन विल अराइव हो तो गया, लेकिन व्हेन लगा हुआ है, व्हेन के नाते विल लगाना नहीं, तो विल कटेगा। तो अच्छा ट्रेन अराइव हो गया, तो ट्रेन अराइव सीधे नहीं हो सकता ना, अब आपको अराइव में क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, अराइव्स हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी वाला हो गया, बाकी ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो इसका आंसर हुआ डी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्या है 20 में, आई वॉज वॉशिंग माई फेस, मैं अपना चेहरा धो रहा था। ये हो गया हमारा काम, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो थोड़ा देर तक चलेगा। When the insect dash quietly into the bedroom, तभी बेडरूम में एक कीड़ा घुस आया। तो ये काम चल रहा था ना, ये काम है जो कंटिन्यूअस है, देर तक चलेगा, और कीड़ा घुस आएगा ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो अगर कोई काम देर तक चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है, उसी के बीच में कोई काम होता है तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में होने का मतलब हुआ कि हम यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा लें। सेकेंड फॉर्म लगाने का मतलब क्रीप्स होगा नहीं, हैज क्रेप्ट होगा नहीं, वाज क्रीपिंग होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्रेप्ट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 और 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि सी डैश 10,000 रुपीज़, शी डैश 10,000 रुपीज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हर सन। ठीक, तो अब यहाँ ऑप्शन दिया है कि सी इज़ नीडिंग, उसको ज़रूरत है। देखो नीड कंटिन्यूअस में नहीं होता, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, नीड है, रिक्वायर है। मैंने आपको बताया था नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, और नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स में मैंने पूरी एक लिस्ट दी थी, ढेर सारी वर्ब थी, जिसमें लुक है, सीम है, अपीयर है, नीड है, रिक्वायर है, नो है, अंडरस्टैंड है, होप है, डाउट है, बिलीव है, ट्रस्ट है, एग्री है, एडमिट है, एक्सेप्ट है, ऐसी ढेर सारी वर्ब हैं जो कंटिन्यूअस में नहीं होती। तो नीड कंटिन्यूअस में नहीं होगा, कंटिन्यूअस में नहीं होगा तो पहले इज नीडिंग और वाज रिपेयरिंग, ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, अब आ जाओ आपका नीडेड, तो उसको ज़रूरत थी, नीड या नीडेड, तो नीड लगेगा नहीं क्योंकि सी लिखा हुआ है ना। देखिए जब सी हम लगाएंगे, सी के बाद मेन वर्ब के रूप में नीड लगाओगे तो नीड में एस लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, दिया ही नहीं है नीड में एस लगना, तो मतलब ये कट गया। अब आपके पास क्या बच रहा है, ये सी बच रहा है, नीडेड पास्ट इंडेफिनिट में कर दो, बात खत्म हो जाए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 क्या कह रहा है, देखिए 22 हम लोग बनाते हैं। तो 22 में लिखा इट वाज सेड ऑफ अकबर, अकबर के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये पास्ट की बात है और अकबर भी पास्ट का राजा था।
कहा जाता है अकबर के बारे में कि ही रेयरली डैश मोर देन 3 आवर्स अ डे। तो ये क्या है, वो मतलब शायद ही कभी, रेयरली लगने का मतलब सेंटेंस किस में हो गया, इंडेफिनिट में। अब प्रेजेंट का इंडेफिनिट या पास्ट का इंडेफिनिट, चूंकि अकबर पास्ट का राजा था तो पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, ठीक है, मोर देन 3 आवर्स अ डे। और दूसरी बात रेयरली भी लगा है, दूसरी बात ये अकबर की रूटीन है, ठीक है, अकबर की क्या है, रूटीन है। रूटीन वैसे भी इंडेफिनिट में होती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। अब कहानी पास्ट की है तो पास्ट इंडेफिनिट होगी, ठीक है। तो स्लीप्स तो होगा ही नहीं, हैज स्लेप्ट होगा नहीं, ठीक है, हैड स्लेप्ट होगा नहीं, क्या होगा, ही स्लेप्ट, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो जाएगी, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रेजेंट में किसी की आदत होती तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, पास्ट में किसी की आदत है तो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, हमारा क्वेश्चन आ गया 23 में देयर डैश एनी मैसेज फ्रॉम माई टीचर, ठीक है। आगे लिखा है सिंस ही मूव्ड टू लंदन, जब से हमारे टीचर जब से लंदन गए हैं तब से उनका कोई मैसेज नहीं आया। फिर वही वाली कहानी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सिंस अगर कंजंक्शन होता है तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट होगा और सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट है, ही मूव्ड टू लंदन, पास्ट इंडेफिनिट है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज़ नॉट बीन, ठीक है, ये इजंट और वाजंट और हैडंट नहीं होगा, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 में। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द हाउस वाइफ, ठीक, द हाउस वाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। एंड के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म रैन, तो एंड के पहले का काम ये होगा तो ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। जब एंड टाइप के किसी कंजंक्शन से दो वर्ब जोड़ी होती हैं तो दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। सेम टेंस का मतलब क्या हो गया, स्मेल्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, क्या है 25 और 26 आपको दिख रहे होंगे एक साथ स्क्रीन पर। 25 में है दे हैड रीच्ड द रेलवे स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। अब फिर आई बात वही, बिफोर और आफ्टर से जब दो सेंटेंस जोड़े होते हैं तो बिफोर के पहले क्या होता है, बिफोर के पहले होता है परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद में क्या होता है, इनडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ बिफोर के पहले हैड रीच्ड तो दिया हुआ है, बिफोर के बाद वाला जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। तो हैज़ लेफ्ट, वाज लिविंग और हैड लेफ्ट नहीं होगा, फिर क्या होगा, लेफ्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब आ गए हम 26 में, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26, द सन डैश अस लाइट एंड एनर्जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज हमको एनर्जी और लाइट देता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या हुआ, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, गिव्स होगा और कोई होगा नहीं, काट लो सब, ठीक है। अब आ जाओ 27 में, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, 27 और 28, ठीक है। इसके बाद दो क्वेश्चन और बचेंगे। 27 है द मिनिस्टर डैश द पिटीशन बिफोर इट वाज टेकन अप फॉर द डिस्कशन। बिफोर थोड़ी देर पहले कहा था, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट, वाज टेकन पैसिव वॉइस से पास्ट इंडेफिनिट हो गया, तो बिफोर के पहले क्या होगा, प्रेजेंट पर ये सॉरी परफेक्ट होगा, और ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो इसके पहले पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, हैड साइंड होगा, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आ जाओ 28 पर। 28 में क्या है, सी डैश आ कार व्हेन सी वाज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थी तभी उसके पास एक कार थी, तो पोजेशन की बात आई, पोजेशन कंटिन्यूअस में होता नहीं है तो वाज हैविंग इज हैविंग होगा नहीं। और दूसरी बात व्हेन सी वाज अ स्टूडेंट ना, सी वाज अ स्टूडेंट, जब वो स्टूडेंट थी तभी उसके पास कार थी तो हैज़ लगेगा नहीं और कंटिन्यूअस ये हो नहीं सकता, तो फिर क्या बनेगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ 29 और 30, तो दो क्वेश्चन और बचे हैं, और ये 29 देखो, सम स्टूडेंट्स डैश देयर असाइनमेंट्स येट लगने का मतलब क्या हुआ, अब ये कंजंक्शन येट नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब वाला येट है, तो इसका मतलब होगा अभी तक येट के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढो, इसमें क्या होगा, डिड नॉट सबमिट होगा नहीं, हैव नॉट सबमिटेड होगा, हैड नॉट होगा नहीं, डू नॉट होगा नहीं, तो प्रेजेंट परफेक्ट। ये मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसे बनाए थे जिसमें इधर प्रेजेंट परफेक्ट इधर पास्ट इंडेफिनिट लिखे थे, क्या क्या लगा होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या क्या लगा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होती है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको एक बनाया था, एक चार्ट बनाया था, उसी में सब कुछ समझाया था, क्लियर होगा। चलो, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारे डिस्कशन का, क्वेश्चन नंबर 30, वी डैश आगे लिखा व्हाट शी टोल्ड अस इन द सेमिनार लास्ट सैटरडे, लास्ट सैटरडे की बात है और टोल्ड लगा हुआ है, ठीक है ना।
उसने सेमिनार में सैटरडे को क्या कहा वो हमारी समझ में नहीं आया। तो समझना, अंडरस्टैंड है ना, तो ये कंटिन्यूअस में नहीं होता, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। तो पहली बात ये वर नॉट स्टैंडिंग, वर अंडरस्टैंडिंग, खत्म, ये दोनों नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, कंटिन्यूअस में होगी नहीं। अब ये इंडेफिनिट में होगा, तो कौन सा इंडेफिनिट होगा, डोंट अंडरस्टैंड या डिड नॉट अंडरस्टैंड। कहानी किसकी है, लास्ट सैटरडे की बात है, पास्ट की कहानी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिड नॉट अंडरस्टैंड होगा, डू नॉट नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी आपका गया। अब आपका ऑप्शन बी। तो ये 30 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कुल फिलर के टेंस में फिलर के 30 क्वेश्चंस कर डाले। इसके पहले एरर के हम लोगों ने किए थे कितने, 50 क्वेश्चन किए थे, ठीक है। 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 क्वेश्चन और इम्प्रूवमेंट का करा दूं तो सेंचुरी लग जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा होगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का होगा, क्लियर। और 1 या 2 दिन में जल्दी ही आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा इम्प्रूवमेंट का, ठीक है। तो देख लीजिएगा उसका। फिर टेंस का काम खत्म होता है, टेंस के बाद फिर हम लोग फिर नए टॉपिक पर शुरू करेंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, लेट मी इन्फॉर्म, और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।